shining morning to all dear students. This is another video of chapter number 4, class 11th, biology. Till so far, we have seen so many phylum which were very primitive and found in marine conditions. सो बेटा यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारे वो फाइलम, वो एनिमल्स जो थोड़े से हमारे स्टेनोफोरा, पॉरीफेरा या सलेंट्रेटा से एडवांस थे. नाउ दे आर एडवांस्ड इन टर्म्स ऑफ लिविंग वाटर. ये वाटर को छोड़ के अब टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में जा रहे थे, लिविंग देयर लाइफ एज अ पैरासाइट. यानी इनको किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट पड़ती थी अपना न्यूट्रिशन, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए. सो फ्रॉम हेयर वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू फेज ऑफ फाइलम दैट आर नॉट बीइंग फाउंड इन मराइन कंडीशन. वाटर में भी होते हैं बट मोस्टली दीज आर फाउंड इन टेरेस्ट्रियल एरिया. इन फैमिलीज़ को आज हम 3 फाइलम करने वाले हैं और तीनों में ही एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें देखने को मिलता है दैट देयर बॉडी इज़ एलोंगेटेड जस्ट लाइक अ वर्म. जैसे हम वर्म्स देखते हैं, कीड़े, कॉमन लैंग्वेज में हम इनको कीड़े बोलते हैं, एलोंगेटेड सी बॉडी होती है. जनरली देख के ही इनको बच्चों को घिन सी आती है. तो ये सारी की सारी जो आप 3 फैमिली हम करने वाले हैं, दीज आर रिगार्डेड एज वर्म फैमिलीज़. बट यहाँ पे हम फैमिली ना कह के पर्टिकुलरली हमने इनको क्या नाम दे रखा है, फाइलम. सो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट फाइलम दैट इज़ प्लेटीहेलमिन्थस. वर्म हैं लेकिन एक दूसरे से कैसे अलग हैं, चलिए इनके फीचर्स वन बाय वन हम एनसीईआरटी में भी हाईलाइट करेंगे. एंड एज आई हैव टोल्ड यू बेटा कि जब आप इनके नोट्स लिखेंगे तो इनको पॉइंट्स में लिखना है, नॉट लाइक अ पैराग्राफ. सो वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर फर्स्ट फाइलम दैट इज वर्म फैमिली इज दैट दे आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड. डोर्सल बेटा बायोलॉजी में आपका कौन सा पार्ट होता है, बैक पार्ट. इंग्लिश में हम बैक बोलते हैं जहाँ पे हमारी बैकबोन होती है, नेक सस्पेंडेड रहती है, स्कल और नेक एक साथ पीछे ज्वाइन होते हैं, स्पाइनल कोड हमारी ब्रेन में जाके ओपन होती है. सो दिस इज बैक पोर्शन. बट इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी दिस थिंग इज नोन एज डोर्सल पार्ट. तो हमारी स्पाइनल कोड है या बैकबोन है, कौन से पार्ट में होती है, डोर्सल. एंड अपोजिट टर्म अगर हम फ्रंट वाले पार्ट को, जहाँ पे हमारी चेस्ट होती है, हार्ट होता है, रिब्स होती हैं, या फिर जिस साइड हमारा फेस होता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं वेंट्रल. सो इन बायोलॉजी द वेंट्रल इज फ्रंट पार्ट एंड डोर्सल इज बैक पार्ट. तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में जो ये इन्होंने टर्म दे रखी है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, सो दे आर नॉट हैविंग थिकनेस. डोर्सल पार्ट और वेंट्रल पार्ट आपस में चिपके हुए हैं और इस ज्वाइनिंग के कारण जो बॉडी का वॉल्यूम है, सर्कुलर शेप है, वो डेवलप नहीं हो पाया है. जैसे हम अपने पेज को देखते हैं उसकी कोई थिकनेस नहीं होती है, तो ऐसी इनकी बॉडी होती है. और इसीलिए बेटा इनका जो सेकंड कॉमन नेम है वो आता है फ्लैट वर्म. एज दीज आर फ्लैट नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ थिकनेस, राउंड शेप नहीं है, बॉडी कैविटी नहीं है, तो इनको फ्लैट वर्म कॉमनली हम बोलते हैं. नेक्स्ट थिंग दैट दीज आर एंडोपैरासाइट्स. पैरासाइट्स बेटा 2 टाइप के होते हैं. एक्टो जो बॉडी के आउटर सरफेस पे रह के उसको सक करते हैं, उसके सेल्स के नरिशमेंट ले लेते हैं. दूसरे होते हैं एंडोपैरासाइट. नाम से ही पता चल रहा है ये ऑर्गेनिज्म के अंदर चले जाते हैं. एंड जो हमारी प्लेटीहेलमिन्थस क्लास है, इसके जो वर्म्स हैं, इसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाके, कोई लीवर है, जैसे यहाँ पे लीवर फ्लू का एग्जाम्पल दे रखा है, दिस टाइप ऑफ वर्म विल बी फाउंड इनसाइड द लीवर ऑफ ह्यूमन बींग्स. इसलिए लीवर की लोकेशन के ऊपर ही इसका नाम आया है लीवर फ्लूइक. जो आप सेकेंड एग्जाम्पल देख रहे हैं टेप वर्म, इट इज़ बीइंग फाउंड इन इंटेस्टाइन.
टेप फॉर्म इसका क्यों नाम है? क्योंकि जैसे हमारा इंची टेप लेंथ में बड़ा होता है, जिसको हम स्टिचिंग के लिए, मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन बच्चे जब हम इसकी थिकनेस की बात करते हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो वहाँ से इसका नाम आया है टेप वॉर्म। एंडोपैरासाइट्स इनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स को ये डैमेज करते हैं। अब ये पैरासाइट्स हैं, तो सक करने के लिए इनके पास किसी सेल को, टिश्यूज़ को कच करने के लिए, वहाँ से सैप निकालने के लिए, नरिशमेंट या जूस निकालने के लिए इनके पास होते हैं, ये देखिए, सकर्स और हुक, ताकि ये अच्छे से उस टिश्यू के साथ, ऑर्गन के साथ बाइंड हो सके। नेक्स्ट थिंग, बायोइलेक्ट्रिकल सिमेट्री होती है। अगर ऑर्गेनिज्म को बीच में से हम डिवाइड कर देते हैं, सो दीज विल बी डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल पार्ट्स। बाय मतलब दो, एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी डायरेक्शन से इस पे कट लगाएंगे तो 2 आइडेंटिकल पार्ट आपको मिल जाएंगे। 2 पार्ट मिलते हैं तो बायोइलेक्ट्रिकल सिमेट्रिकल। ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर हैविंग 3 लेयर ऑफ टिश्यू, 1 2 3। सबसे बाहर एक्टोडर्म मिलेगी, एक्टोडर्म के टिश्यूज़ होंगे। मीजोडर्म, जो अभी तक स्टेनोफोरा तक हम नहीं देख रहे थे, वो यहाँ पे डेवलप हो चुकी है। एंड in the internal side we will be getting to see endodermal tissues। so इसीलिए ये स्टेनोफोरा से अलग है बेटा। स्टेनोफोरा में अगर आप देखेंगे, so the word diploblastic was there, only ectoderm, endoderm was there, no sort of mesoderm was evolved in the stenophora। mesoderm यहाँ पे बनना स्टार्ट हो चुकी है। आगे चलते हैं, we have seen this hooks and suckers are very important so that they can get the nourishment from their host body। now we got to see that they have been developed with a special type of cells। these cells are named as flame cells, जो ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ओस्मो रेगुलेशंस होता है बॉडी फ्लूइड में आयंस का बैलेंस। सपोज इफ़ यू डू नॉट नीड सोडियम वेरी मच, तो ये यूरिन के थ्रू हम एक्सक्रीच कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो आयंस का बैलेंस, कौन सा मिनरल बॉडी में हाई रखना है, कौन सा ज़्यादा रखना है, कौन सा आपको स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, अगर वो एक्सेस में है तो उसको बॉडी से कैसे रिलीज़ करना है, दैट थिंग मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ आयंस एंड मिनरल्स इन द बॉडी फ्लूइड इज़ नोन एज ओस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन होता है वो प्रोसेस जहाँ से हम अपने वेस्ट को, अनडाइजेस्टेड मैटर को, या जो हमारे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे बच्चे हमने एक स्पेशल चीज़ देखी, दीज थिंग्स आर नोन एज फ्लेम सेल्स, जो एक्सक्रीशन में इनकी हेल्प करते हैं। एक्सक्रीशन में अभी तक हमने ऐसी चीज़ अपने पहले 3 फाइलम में नहीं देखी थी। सो इट इज़ अ प्रूफ दैट आर एनिमल्स आर गेटिंग एडवांस्ड, कॉम्प्लेक्स होते हुए जा रहे हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट हैं। सेम ऑर्गेनिज्म इज हैविंग मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है, तो इंटरनल नाम लिख रखा है। डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस, तो इस डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। पहले एग है, फिर लार्वा बड़ा होता जाता है, और फाइनली कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में एक स्पेशल हमारे पास रीजनरेशन कैपेसिटी देखने को मिलती है। दिस स्पेशल थिंग, सपोज दिस इज़ प्लेनेरिया, इसके हम जितने भी फ्रेगमेंट्स कर देते हैं वो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। सो इफ़ वी आर गेटिंग टू सी 4 पार्ट्स ऑफ दिस प्लेनेरिया, 4 आपको कंप्लीट ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे। सो दिस इज़ वेरी एक्सेप्शनल केस इन दिस प्लेटीहेलमिन्थस। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, वो हमने अभी डिस्कस किया, टेपवर्म, जिसको हम टेनिया बोलते हैं। फेसियोला, फेसियोला का कॉमन नेम लिवर फ्लूक है। यहाँ पे इनके डायग्राम्स दे रखे हैं। दिस वन इज़ टेपवर्म, सेगमेंट्स को देखिए, ये हमारे इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। लिवर फ्लूक लिवर में पाया जाता है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द प्लेटीहेलमिन्थस। फ्लेम सेल्स नए आ गए हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक बन गए हैं, और इनमें जो एक्सक्रीशन करने की कैपेसिटी थी वो डेवलप हो चुकी है। बायोइलेक्ट्रिकल सिमेट्रिकल इनकी जो प्रॉपर्टी है वो पहले से ही आ रही है कि बॉडी को हम 2 प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं।
Next phylum we will be taking into consideration will be Aschelmanthus. Aschelmanthus भी हमारी worm family का second phylum है, but they are having specific type of characteristic. यहाँ पे पहली चीज़ जो आपकी दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, दैट दीज आर रिगार्डेड एज राउंड वर्म्स. इनमें बेटा थिकनेस आ चुकी है एज दे हैव स्टार्टेड फॉर्मिंग सिलोम, लेकिन वो सिलोम इतनी वेल डेवलप नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको बोलते हैं सीडोसिलोमेट्स. तो सीडोसिलोमेट्स में क्या होता है दैट जो हमारी मेसोडर्मल लेयर है, जिस सिलोम को हमें थ्रू आउट द बॉडी कैविटी बनाना था, डेवलप करना था, वो यहाँ पे इतनी वेल एडवांस नहीं है. तो जगह जगह हमें छोटे छोटे पाउचेस देखने को मिल रहे हैं. इसीलिए इन ऑर्गेनिजम्स का इम्पॉर्टेंट हाईलाइट फीचर क्या है, सीडोसिलोमेट. फिर से मैं बोल रही हूँ, सिलोम का बनना स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये थ्रू आउट द ऑर्गेनिज्म, थ्रू आउट द लेंथ, और या हम कहें वेल डेवलप नहीं है. सिलोम बनी है तो इनमें कुछ थिकनेस डेवलप हो जाती है. सो दीज आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ थिकनेस. पहले हमारे वर्म्स फ्लैट थे, ये राउंड वर्म्स कहलाते हैं. नेक्स्ट थिंग, ट्रिप्लोब्लास्टिक जो इनका नेचर है वो एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी हो रहा है. पैरासाइटिक ही होती हैं, फ्री लिविंग होते हैं, टेरेस्ट्रियल कंडीशन, वाटर में नहीं रहते हैं, बाहर आ चुके हैं. एक्वेटिक कंडीशन में भी कुछ इसके जो स्पीसीज़ है वो मिलते हैं. यहाँ पे एक चीज़ जो हाईलाइट होती है दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर फेरेंक्स. यहाँ पे हम फेरेंक्स की प्रेजेंस से क्या कहना चाहते हैं कि बेटा जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम था वो वेल डेवलप हो चुका है. नाउ यू गो टू सी दैट दिस इज़ द इंटेस्टाइन पार्ट. ये इनका माउथ है और माउथ और इंटेस्टाइन के बीच में एक फेरेंक्स डेवलप हो चुका है. फेरेंक्स, इंटेस्टाइन एंड दिस वाज द माउथ. डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे प्लेटीहेलमिन्थस के भी पास था, लेकिन वहाँ पे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. देयर वाज अ सिंगल ओपनिंग फॉर द माउथ एंड एनस. तो यहाँ पे हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम में एडवांसमेंट को शो किया है. इंटेस्टाइन अलग है, फेरेंक्स अलग है, माउथ अलग है और एनस अलग है. एक्सक्रीशन करने के लिए इनके पास एक्सक्रीटरी पोर्स होते हैं जो कि एक ट्यूब के थ्रू बॉडी में जगह जगह फैले रहते हैं. एक ट्यूब है जिसमें ये अपना एक्सक्रीटरी या टॉक्सिक प्रोडक्ट्स डाल देते हैं और स्किन पे पोर्स होते हैं. पोर्स के थ्रू ये इन प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल देते हैं. इन्हीं पोर्स को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी पोर्स. नेक्स्ट थिंग इज़ दीज आर डाइशियस. जो सेक्स होते हैं, मेल एंड फीमेल जेंडर होता है, सेपरेट होते हैं. जैसे आप स्किन पे भी देख पा रहे हैं, जो हमारी एस्केलमेंथस है, सॉरी एस्कैरसिस है, उसने मेल एंड फीमेल दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अपने आप में एग्जिबिट कर रखे हैं. दीज आर डाइशियस. डाई का मतलब होता है टू, सो मेल एंड फीमेल विल बी सीन एज अ सेपरेट ऑर्गेनिज्म. दोनों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग बॉडी में पैक हो रखा है. डेवलपमेंट इज़ डायरेक्ट, मीन्स जो इनके यंग वंस हैं वो एडल्ट की तरह दिखते हैं. अगर आप एस्कैरसिस का एग्जाम्पल लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा रखा है, मेल एंड फीमेल, तो इनका जो लार्वा होगा वो भी आपको वर्म लाइक दिखेगा, बट दिस विल बी स्मॉलर इन लेंथ एंड साइज. धीरे धीरे डेवलप होता जाएगा और कंप्लीट वर्म में डेवलप हो जाएगा. दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर ही इनके गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं. दूसरी चीज़, एग्जाम्पल्स, एस्कैरस यहाँ पे दिखाई रखी है. एस्कैरस में बेटा एक एक्सेप्शनल केस हमें देखने को मिलता है दैट फीमेल्स आर टॉलर दैन मेल्स. जनरली मेल्स नेचर में टॉलर होते हैं, लॉन्गर होते हैं, जिसको राउंड वर्म भी हम बोलते हैं. वचेरिया के कारण एक सीरियस प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं एलिफेंटिसिस, लेकिन ये इंडिया में इतनी कॉमन नहीं है. अफ्रीकन कंट्रीज़, जापान में ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये पैरासाइट है. अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर ये इंजेस्ट हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, तो जो हमारे लेग हैं वो एलिफेंट की तरह स्वेलन अप हो जाती हैं. इनका डायमीटर काफ़ी बड़ा हो जाता है. सो दिस इज़ अ कॉमन वर्म इन जापान एंड अफ्रीकन कंट्रीज़. नेक्स्ट थिंग इज़ एनसाइक्लोस्टोमेटा, जिसको हम हुक वर्म भी बोलते हैं. ये भी इंडो पैरासाइट्स होता है, ऑर्गेनिज्म के अंदर चल के उसको हार्म
करता है। द थर्ड कैटेगरी वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑफ वर्म, ये भी वर्म है, इलोंगेटेड बॉडी, अभी भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लुक एट दिस नीरीज एंड हायरोडिनेरिया, इनके पास भी वर्म लाइक बॉडी है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंट थिंग दे आर हैविंग दैट मेक दैम सेपरेट फ्रॉम प्लेटीहेलमिन्थस जो कि फ्लैट वर्म्स थे। एस्केलमिन्थस पे आए, बॉडी कैविटी में सिलोम बनना स्टार्ट हो गया है, बट वो सुडोसिलोमेट था, पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ था। तो जैसे ही हम बात करते हैं एनालिडा की, एक वर्ड हमें देखने को मिलता है एनालस। एनालस का लैटिन में मीनिंग होता है स्मॉल स्मॉल रिंग्स, और ये रिंग्स इनको एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर देती हैं बेटा, जो हमने पहले वाले वर्म्स में नहीं देखा था। दीज सेगमेंट्स आर नेम्ड एज मेटामियर्स। इनकी बॉडी पे ये जो सेगमेंट्स आप देख रहे हैं 1 2 3 4 माउथ से लेके स्टार्ट होते टेल तक आपको दिखाई देंगे। अर्थवर्म हमने सब ने कॉमनली अपनी सराउंडिंग में देखा होगा। तो बाहर से ही बेटा ये सेगमेंट्स 1 2 3 आपको ऐसे मेटामेर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये सिर्फ बेटा इनकी बॉडी को बाहर से ही डिवाइड नहीं करते हैं, बाहर से तो हम इनको इजीली काउंट कर सकते हैं दैट दीज आर द फर्स्ट 5 सेगमेंट, फिर 5 6 7 एंड सो ऑन कंटिन्यू है। ये इनकी बॉडी को इंटरनली भी डिवाइड करते हैं। सो दैट इज वाई दीज रिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस फाइलम, और इसी के ऊपर एनालस से इसका नाम हमने डिराइव कर रखा है। इस फाइलम को हम बोलते हैं एनालिडा। जिस भी वर्म पे आपको अगर ये रिंग्स देखने को मिल गई और इनकी अगर इलोंगेटेड बॉडी है, सो दीज विल बी फॉलोइंग अंडर दिस पर्टिकुलर फाइलम एनालिडा। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ऑर्गन यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गए हैं, जैसे हमने यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था, तो यहाँ पे भी हमें मेटामेयर्स के बाद जो यहाँ पे नीचे देखिए पैरापोडिया फीट्स इनके डेवलप हो गए हैं, दोनों साइड से निकले रहते हैं, इनको हम पैरापोडिया बोलते हैं। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि नेफ्रीडिया, दीज आर वेरी वेरी स्पेशल ऑर्गन्स। जैसे हमने प्लेटीहेलमिन्थस में फ्लेम सेल्स किए थे ऑस्मो रेगुलेशन के लिए या एक्सक्रीशन के लिए, सो नेफ्रीडिया आर प्रेजेंट इन एनालिडा फाइलम दैट हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये देखिए नेफ्रीडिया ये रहा, और नीचे ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन जैसे प्रोसेस है जिसको करने में ये हेल्प करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब यहाँ पे बेटा सेम है, आयंस का बैलेंस बॉडी फ्लूइड में बनाना। एक्सक्रीशन जो टॉक्सिक या वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं बॉडी में, उनको हम बाहर थ्रो कर देते हैं। पैरापोडिया मैंने अभी आपको डिस्कस किया, ये इनके छोटे छोटे फीट्स होते हैं जो लोकोमोशन में, मूवमेंट, इनको चलने फिरने में हेल्प करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है बेटा यहाँ पे नर्वस सिस्टम, गैंग्लिया डेवलप होने लग गया था, डबल वेंट्रल नर्व कोड। लेकिन ये हमारे पास जो हमारी स्पाइनल कोड है, हम एनालिडा से एडवांस हैं, तो हमारे पास बेटा ये जो स्पाइनल कोड है बैकबोन के ठीक बीच में से डोर्सल साइड प्रेजेंट रहती है। बैकबोन पीछे है, बैकबोन के ठीक बीच में से हमारी नर्व्स गुजरती हैं, ब्रेन में जाके ये फ्यूज़ हो जाती हैं। ऐसे हमारा नर्वस सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप होता है। तो एनालिडा तो हमारे से काफ़ी इमैच्योर हैं, तो इसमें स्पाइनल कोड, ब्रेन है, नर्व्स है, ऐसा कुछ हाई लेवल सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन प्रिमिटिव सेल्स बनना स्टार्ट हो गए थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से मेरा मतलब है एक पार्ट दूसरे पार्ट से कनेक्ट होने लग गया था। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक पार्ट आपके पूरी बॉडी को रेगुलेट कर रहा है, नर्व्स ऐसे बॉडी में बिछ चुकी थी, यानी इनका नेटवर्क पूरी बॉडी में देखने को मिल रहा था। यहाँ पे जो चीज़ इनको कंट्रोल कर रही थी उनको हम बोलते हैं पेयर्ड गैंग्लियन, यानी एक पेयर में आपको नोडल टिश्यूज़ देखने को मिलते थे। ब्रेन जितने वेल डेवलप नहीं थे, तो यहाँ पे हमने इनको नाम दिया है गैंग्लियन। इससे कि एक नर्व कोड निकलती थी, मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे ये गैंग्लियन है, गैंग्लियन से आपकी नर्व कोड निकल रही है, वो बॉडी में अलग अलग पार्ट से इनका कनेक्शन बना रही है। सो गैंग्लियन जो भी ऑर्डर देंगे नर्व कोड से पूरी बॉडी में वो पहुंच जाता था।
अब दूसरी चीज़ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे वेरिएशंस हमें देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ मोनोशियस एंड डाइशियस ऑर्गेनिज्म। डाइशियस अभी हमने किया, अगर इनमें दो मेल एंड फीमेल अलग अलग देखने को मिलते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डाइशियस प्रॉपर्टी। ऑर्गेनिज्म आपका डाइशियस कहलाएगा। डाई मतलब होता है टू, मेल फीमेल अगर अलग अलग बॉडी में हैं, इनका जेंडर अलग है, सेक्स सेपरेट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग हैं, तो डाइशियस कंडीशन को वो एग्जिबिट कर रहे हैं। हमारे एनालिडा में बेटा कुछ स्पीसीज़ ऐसे भी हैं जो मोनोशियस हैं, यानी एक ही बॉडी में सिंगल ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों कलेक्टिवली आपको एक ही ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे। सो दोनों ही प्रॉपर्टी यहाँ पे शो हो रखी है। लास्ट टू लाइंस में देखिए, डाइशियस हमारा एग्जाम्पल क्या है, नीरीज। नीरीज एक ही जो ऑर्गेनिज्म है, आइदर या तो आपको फीमेल मिलेगी या मेल मिलेगा, जैसे हमने एस्केलमेंथस में एस्कैरिस को देखा था, आइदर मेल और फीमेल। ये रही नीरीज, या तो ये मेल होगी या फीमेल होगी। लेकिन अगर हम लीच की या अर्थवॉर्म की बात करते तो बेटा वो स्पेशल है, इनका जो ऑर्गेनिज्म है वो एक सिंगल है, और सिंगल में आपको दोनों टेस्टीज और ओवरीज यानी मेल एंड फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखने को मिल जाएंगे। सो अर्थवॉर्म इज अ एग्जाम्पल ऑफ मोनोशियस, मोनो मतलब सिंगल, और निरीज यहाँ पे किस चीज़ का एग्जाम्पल है, डाइशियस ऑर्गेनिज्म। एंड करते हैं एग्जाम्पल के साथ। सो निरीज, फेरेटिमा, फेरेटिमा किसका नाम है, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म कॉमन नेम है बायोलॉजी में, इसको हम फेरेटिमा बोलते हैं। हायरियोजिनेरिया जिसको हम ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं, अगर ये ऑर्गेनिज्म पे चिपक जाती है, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं जनरली ये। एक्टोपैरासाइट्स मतलब बाहर से ऑर्गेनिजम्स के टिश्यू से ये आपका ब्लड जो है सक कर लेते हैं। तो इसके पास ये देखिए कितना बड़ा सा एक हुक या सकर देखने को मिलता है। ये इसका होस्ट है, होस्ट से अपना माउथ ही एम्बेडेड कर लेता है, ज्वाइन कर लेता है और ब्लड को अपनी बॉडी में सक करने लगता है। सो दिस इज़ अगेन अ स्पेशल लीच जो कि कैटल्स पे या दूसरे वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म पे अपने आप को ज्वाइन करके उसका ब्लड सक कर लेती है। सो इन दिस वीडियो वी हैव सीन 3 phylums which are related in terms of their elongated body। सबके पास elongated body थी तो इनको हम worms बोल रहे थे, लेकिन ये worm एक दूसरे से बच्चे काफ़ी अलग हैं। काफ़ी अलग क्यों हैं? बिकॉज वेरी फर्स्ट phylum was very flattened, बिल्कुल भी सिलोम नहीं था। दूसरे में हमने देखा सीडोसिलोम था, तो थोड़ी थोड़ी बॉडी कैविटी बनने लग गई थी, इसलिए इनको राउंड वर्म्स बोल रहे थे। एनालिडा में कंप्लीटली सिलोम डेवलप हो जाता है, तो ये देखिए सिलोमेट हम इनको बोल रहे हैं, ये हमारे सीडोसिलोमेट थे। एंड प्लेटीहेलमिन्थस वाज अ सिलोमेट, सिलोम बना ही नहीं था। फिर एनालिडा में हमने रिंग्स की, रिंग्स होना इनके लिए मस्ट है, बॉडी में जब तक रिंग्स नहीं होंगी तो हम इन वर्म्स को एस्केलमेंथिस में डाल देंगे, ठीक है। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग आवर नेक्स्ट फाइलम दैट इज आर्थ्रोपोडा। टिल द टाइम you study the NCERT and make their notes again in the points, and at last you will be mentioning the example. Bye everyone and take care.